अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये फ्रंट के दामन पे ये पट्टी लगाई है और ये एक चाक पे भी लगाई है। फ्रंट के चाक और दामन पे ये लगेगी ये वाली पट्टी, और बैक के दामन पे, बैक का दामन छोड़ दिया, वो मैं आपको करके बताऊंगी कि दामन पे किस तरह इसको पट्टी को पलटते हैं। और बैक के जो चाक हैं उसके अंदर ये वाली पट्टी लगाई है, ये वाली पट्टी हमने अंदर लगा दी है। और ये यहाँ से भी देखें, यहाँ भी ये पट्टी लगाई है। इससे हमारी ये जो सिलाइयाँ हैं, ये कमीज़ यहाँ से अक्सर फट जाती है, तो ये नहीं फटेगी। ये यहाँ पर, यहाँ जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर हम ये पट्टी एक रख देते हैं। उसको कैसे लगाना है, कैसे एडजस्ट करना है, ये आप देखें। चले मैं आपको बताती हूँ कि ये सब कैसे लगा है। ये फ्रंट का हमारा, ये फ्रंट इधर लगेगी ना तो ऊपर आएगी पट्टी, तो ये अंदर नहीं जा सकेगी। तो इसको हम पहले से ही यहाँ पर मोड़ रख कर सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई दे देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये वो इस पट्टी के नीचे आ जाएगी, इस पट्टी के नीचे आ जाएगी, तो ये हमारा आराम से बन जाएगा। अब ये चाक हमने मोड़ लेना है। इसको एक सिलाई से ना, मैंने आधा मोड़ा हुआ है, आधा हम अभी मोड़ लेंगे। ये आड़ी कमीज पे कढ़ाई हुई थी, तो इसको ज़रा नरम हाथों से ही चाक को मोड़ना पड़ता है। ज़रा सा आप खींचेंगे, ये करेंगे तो उसमें झोल सा आने लगता है। ये बहुत आराम से हल्का हाथ रखना है कि हमारा कपड़ा जो है वो खिसके नहीं। सिलाई की फिनिशिंग के लिए जितना आप हल्का हाथ रखेंगे उतनी हमारी सफाई से आती है। अगर आपके कपड़े को दबाव लेते हैं ना, कपड़े पे जोर देते हैं कुछ, तो वो जो है वो हमारा कहीं कहीं झोल आने लगता है, तो वो फिर उसी से हमारी सारी सिलाई ख़राब हो जाती है। कपड़े में खिंचाव आ जाता है। बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा कि सिलाई हम लगाते हैं और उसको वो एक चीज़ खिंच रही होती है और दूसरी में लूज़ होती है। तो आपको अपने हाथ को बहुत नरम रखना पड़ता है। ये देखें, ये मोड़ लिया। अब इस पर कैसे लगाएंगे हम ये पट्टी। इसको दोनों तरफ से ना इस्त्री कर लिए है हमने, मोड़ लिया है, और फिर वो आपसे आराम से हैंडल हो जाती है। ये इतना सही मोड़ देंगे।
यहाँ तक ये इसका कोना बनाएंगे, जितना वो ये यूं रखेंगे। ये देखें, ये हमारा, हम देख लेंगे कि हमारा इस तरफ से किस तरह का कोना बना हुआ है। हम बिल्कुल उसी तरह वहीं पर बनाएंगे। देख रहे हैं, ये 1 इंच के ऊपर तक आया है। और आपने ये 1 इंच थोड़ा सा ज़्यादा, ये इसको यूं पहले मोड़ दें और ये जो है ये यूं हम यूं ले लें। ये देखें आप, बिल्कुल ऐसे ही किनारे किनारे पे सिलाई आनी चाहिए। ये देखें, और इसको भी इसके बिल्कुल इस तरह बराबर करना है कि बिल्कुल इसका ना तो वो कोना बाहर आए और ये आपके दामन पे पूरी एडजस्ट हो। ये अब बैक के चाक पे अंदर लगानी है, तो अंदर कैसे लगाएंगे। फ्रंट पे हमने बाहर लगाई है और बैक पे अंदर लगाएंगे। अब ये पट्टी इसके अंदर चली जाएगी। ये जो है ना, ये हमारे चाक वगैरह फिर इस तरह ये मजबूत हो जाती है। ये पट्टी हम लगा लेंगे ना, तो इससे काफ़ी मजबूती है। अब ये इस पे रख लेंगे हम। ये देखें, ये बैक के इस पे लगेगी। ये आप दामन नाप लें। ये दामन हमारा नाप ले, ये बराबर आना चाहिए। इस तरफ से ये जितना चाक, ये इतना।
ये हमारी पट्टी यहाँ तक आनी चाहिए। इसको मैं इस्त्री करके लाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह इस्त्री कर ली हमने और इसके उधर भी ये सिलाई लगा देंगे। ये हमारे फ्रंट के दामन पे भी ये लग गई, ये भी मैंने बता दी। और ये कैसे लगी ये भी आपको सिखा दी। ये अंदर की तरफ है। अभी हम दामन की बैक के दामन पे भी बॉर्डर जो है पलट देंगे। ये हमने ये उल्टी साइड पे हम रखेंगे इसको, और फिर दूसरी सिलाई हम सीधी से ये देखें, ये हमारे ये इस तरह आ रहा है, उस तरफ से कम था, इधर से इस तरह है, तो ये हमने नाप लिया है। ये हमारी दामन की पट्टी। ये जो है ये थोड़ी सी बढ़ाएंगे हम। ये जो है जब पलटने लगेंगे तो इसको फोल्ड करेंगे फिनिशिंग के लिए, तो ये थोड़ा सा हम बाहर रखेंगे, आधा इंच। ये देखिए, ये यूं आएगा। ये देखिए, ये हमारा ये इस तरह आ रहा है, ये इस तरह ये। ये देखें, ये इसको ये यहाँ से हमने ये यूं फोल्ड किया, ये यूं, ठीक। अब इसको इधर ऊपर मोड़ दिया, ये फ्रंट की तरफ। और ये इजाफी कपड़ा जो है इसको कट कर देंगे। जितना ही ये हमारा बड़ा बड़ा था, बस थोड़ा सा अंदर रखेंगे, बाकी काट देंगे। इसको यूं किया और यूं। ये देखिए, इसके
और यहाँ से भी हम इसको अंदर मोड़ के ये देखें, ये हमारे दामन की ये पट्टी, ये बैक के चाकों पे अंदर की तरफ लगी है और ये इधर, और फ्रंट के दामन पे ऐसे, ये देखें, ये इस तरह करके ये इधर चाकों पे इस तरह, और यहाँ से चाक हमारे ये देखें ये इस तरह आएंगे। ये फ्रंट का है और ये बैक का है, बैक का ये इस तरह अंदर की तरफ है। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन सीखना हो, कुछ मशवरा चाहिए हो किसी चीज़ के बारे में भी, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।